यमुनानगर के अर्जुन नगर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के ग्रंथी साइकिल पर सवार होकर गुरुद्वारा परिसर के बाहर खड़े आपको नजर आ रहे होंगे। दरवाजा खुला है और ग्रंथी साइकिल पर सवार जैसे ही साइकिल को अंदर ले जाते हैं तभी एक युवक आता है और तलवार से ग्रंथी पर हमला कर देता है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं क्योंकि हमलावर ने हमला ही ग्रंथी पर कुछ इस ढंग से किया था। हालांकि उस युवक के पीछे उसके परिवार के लोग भागे आते हैं और जैसे तैसे उसको समझाकर अपने साथ ले जाते हैं। आखिर यह मामला क्या था, यह अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया कि इस युवक ने हमला क्यों किया। हालांकि युवक के परिजन उसको अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं और उसको समझाते हैं, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यह गुरुद्वारा के अंदर भी आकर कैसे हमला हुआ। तस्वीर देखिए कि कैसे यह लोग एक बार फिर गुरुद्वारा परिसर के अंदर आकर भी इस प्रकार हमला कर रहे हैं। यहाँ पर भी परिवार के लोग इस युवक को समझाने के लिए आते हैं। हमले के बाद ग्रंथी को सिविल अस्पताल यमुनानगर में दाखिल कराया गया है। ग्रंथी के सिर पर काफी गंभीर चोट आई है। ग्रंथी पर हमला हुआ था तो जाहिर सी बात है कि सिख समुदाय के लोग भी यहाँ एकत्रित हुए होंगे। गुरुद्वारा में पहले आज सिख समाज के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने इस पूरे बात पर मंथन किया। हालांकि इस बीच हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर गुरबख्श सिंह भी इस बीच पहुंचे और उन्होंने भी सिख संगत से इस पूरे हाल को जानने की कोशिश की। आसपास के लोग यहां पर एकत्रित थे और उन्होंने हमलावर युवक पर गंभीर आरोप भी लगाए। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि हमलावर अवैध शराब का कारोबार करता है। हालांकि इस बात की हम लोग पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह आरोप उस युवक पर लग रहे हैं। सिख संगत ने पहले गुरुद्वारा में एकत्रित होकर इस पूरे मामले में विचार किया और समझा कि आखिर हमलावर की मंशा क्या थी जो उसने तलवार से ग्रंथी पर हमला किया। गुरुद्वारा में संगत इकट्ठी हुई और बाद में सभी लोग एसपी के कार्यालय की तरफ चल दिए। एसपी ऑफिस में पहुंचने पर सिख संगत ने पुलिस से अपनी बात भी रखी और जैसे ही एसपी को इस मामले की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत इस मामले की जानकारी के लिए डीएसपी राजीव कुमार को सिख संगत के बीच भेजा। डीएसपी ने इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की और कहा कि इस मामले में वह जल्द ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और उसको गिरफ्तार भी करेंगे। हालांकि सिख संगत का गुस्सा काफ़ी था और सुनिए इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। वाहिगुरू जी की फतेह। ये उत्थे एक शराब वाला है काली काली, वो पता नहीं किन्ने सालों तो शराब बेच रहा है। और असी कई बारी एप्लीकेशनां दे बैठे हाँ, कभी भी कई बारी एसपी साहब भी दे बैठे हाँ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ डीएसपी साहब भी दे बैठे हाँ, SHO तो सुनते ही नहीं है, उन्होंने जाके दीदा और कोई कार्रवाई नहीं होती। कल तो उन्होंने हद करती है, गुरुद्वारे के अंदर आ गए, गुरुद्वारे के ग्रंथी भी तलवारा मार गए। तलवार भी उत्थों ही चक्की है अगों महाराज के सरूप के अगों, तलवार चक के उन्होंने मार गए। मतलब कि रोकन के नाल उन्होंने हौसले इन्ने खुले हुए हैं, ना वो पुलिस की परवाह करते ना वो किसी की। असीं इस करके SP साहब को मिलण आए हैं कि भी उन्होंने उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, जिस करके उन्होंने कि इहो जी सज़ा करवाई जाए जिस करके वो बाहर ना आ सकन। पूरा टब्बर है जी, घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-12 बंदे है परिवार के, वो सारे रल के आ जाते, सारिਆਂ ਨੂੰ पै जाते। अगे वो सेवादारां ਨੂੰ भी ਵੱਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ मतलब ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਚਰਾਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਉਹਦਾ। मतलब सिर उत्ते टांके लगे, 12-15 टांके लग गए। गुरु अर्जुन नगर एरिया का कोई इनका जो असॉल्ट का इंसिडेंट है, जो कल रात का कोई झगड़ा बता रहे हैं, उस बारे इनका ये कहना है कि जी हमारे साथ असॉल्ट हुआ है। वो पहले भी कोई पक्ष था, उनके साथ इनका विवाद है, तो उस संबंध में प्रिवेंटिव अरेस्ट पुलिस द्वारा पहले किया जा चुका है। अब इनकी जो कंप्लेंट आई है उसमें अभी इनकी स्टेटमेंट होनी बकाया है। स्टेटमेंट के बाद जो भी लीगल एक्शन होगा वो लीगल एक्शन इनिशिएट किया जाएगा। इस बारे इंचार्ज अर्जुन नगर और SHO हुड्डा को उचित दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इसमें जो कार्रवाई बनती है अनुसंगत जल्द से जल्द की जाएगी।